हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन वनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी शासन के दौरान होने वाले असंख्य विद्रोहों में से उन कुछ गिने चुने विद्रोहों की चर्चा करेंगे जो मूल रूप से धार्मिक उद्देश्य लिए हुए था और उसकी शुरुआत धार्मिक उद्देश्य से हुई थी, लेकिन बाद में राजनीतिक रंग ले लिया और अंग्रेजी सत्ता को यहाँ से उखाड़ फेंकना उसका एक मकसद बन गया। चलिए, इसी क्रम में जो सबसे पहला यहाँ पर विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह है, इसको मैं एक रीजन में बांट दिया हूँ। आपको दिख रहा होगा कि जो ब्लू मार्कर से कुछ रीजन को चिन्हित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाला रीजन है, ये एक क्षेत्र हो गया। दूसरा क्षेत्र यहाँ पर पंजाब वाले रीजन में आपको रेड मार्कर से दिख रहा होगा, तो ये दूसरा रीजन हो गया। और एक जो येलो मार्कर से आपको यहाँ पर मार्क किया हुआ है, जो कि नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ये तीसरा रीजन हो गया। मुख्य रूप से तीन रीजन जो है उसका जो भी कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से तीन ऐसा आंदोलन है या तीन ऐसा विद्रोह है जो कि इस रीजन में हुआ है, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में हुआ है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वाले रीजन में हुआ है। और एक विद्रोह की चर्चा हम लोग करेंगे जो पंजाब वाले रीजन में हुआ है, और एक विद्रोह जो है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में हुआ है। तो इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर सन्यासी विद्रोह से शुरुआत करें अगर, तो देखिए, ये जो सन्यासी विद्रोह है इसकी शुरुआत 1770 ईस्वी में हुई थी। और दरअसल ये कई लंबे समय तक चला, लेकिन जो इसका एक एग्जैक्ट आपके दिमाग में रफ फिगर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको 1770 ईस्वी यहाँ पर लिखा। और ये बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी। तो सन्यासी विद्रोह जो है 1770 ईस्वी के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी बंगाल वाले रीजन में। और ये मूल रूप से 1770 में एक अकाल पड़ा था, बहुत ही भयानक अकाल पड़ा था। तो उसमें बहुत बुरी स्थिति थी यहाँ के लोगों की, और अंग्रेजी शासन की जो एक निष्क्रियता थी उसके विरुद्ध ये इसकी शुरुआत हुई। तो अकाल जो पड़ा था उसकी वजह से, साथ ही साथ जो अंग्रेजी शासन की शोषणकारी नीति थी उसकी वजह से, और साथ ही साथ उस समय तीर्थयात्रियों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था सरकार के द्वारा। तो इन सारी वजहों से जो है अकाल, शोषणकारी नीति, तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध, इन सारी वजहों से जो है सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे केना सरकार और दिरजी नारायण, इन दोनों नामों को याद रखिए आप। केना सरकार और दिरजी नारायण ये सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व करता थे। और चूंकि 1770 ईस्वी का जिक्र मैं कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो उस समय जो है यहाँ के जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, उनके द्वारा बाद में 1773 की बहुत बाद तक ये विद्रोह चला। तो जो वारेन हेस्टिंग्स थे उनके द्वारा जो है फाइनली इस विद्रोह को दबा दिया गया। और इसी विद्रोह की चर्चा जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह की चर्चा है। तो फाइनली सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में बंगाल में हुआ, और वारेन हेस्टिंग्स उस टाइम यहाँ पर गवर्नर जनरल बन के आए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद। तो उनके द्वारा ये विद्रोह दबाया गया था, ये याद रखिए। और बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में इसकी चर्चा है, ये भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद जो दूसरा विद्रोह है इसी रीजन में, ये जो पूर्वी रीजन है, उस रीजन में जो दूसरा विद्रोह है फकीर विद्रोह है। 1776-77 के आसपास का ये विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह की ठीक बाद का ये विद्रोह है। एक सीक्वेंस में इसको मेंटेन करने की कोशिश किया। फकीर विद्रोह उसके बाद हुआ, और इसका भी जो संबंध है मूल रूप से धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित था ये, लेकिन बाद में राजनीतिक रूप भी ले लिया ये। तो इसकी जो शुरुआत है बंगाल में मूल रूप से हुई, बिहार में भी इसका जो प्रभाव था इस वजह से इसको बंगाल बिहार में लिखा हूं। और इसकी जो शुरुआत है कुछ मुस्लिम धार्मिक फकीरों के द्वारा हुआ था, जो भ्रमणशील थे, यानी कि जो कुछ भ्रमण करने वाले कुछ मुस्लिम धार्मिक फकीर थे, उन सब के द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया, जिसके मुख्य रूप से जो नेता थे मजनू शाह, चिराग अली शाह, ये मुख्य नेता थे इसके। और बाद में कुछ हिंदू नेता भी इसमें शामिल हुए, जैसे कि भवानी पाठक, देवी चौधरानी, तो इन सब का नाम आप सुने होंगे। तो फकीर विद्रोह जो है भ्रमणशील मुस्लिम धार्मिक फकीरों के द्वारा शुरू किया गया बिहार बंगाल वाली रीजन में 1776-77 वाले के समय में। और मजनू शाह, चिराग अली शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये इसके मुख्य रूप से नेता थे। उसके बाद इसी रीजन में जो तीसरा आंदोलन है वो वहाबी आंदोलन आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड, तीसरे नंबर का। ये 1831 सब के आसपास ये शुरू हुआ था। हालांकि इसकी शुरुआत 1820 में ही शुरू हो गई थी, और ये बहुत बाद तक चला था, 1870 ईस्वी सब के आसपास तक चला था। 50 साल का इसका ड्यूरेशन है। लेकिन इसकी जो पराकाष्ठा है या आप चरम स्थिति कह लें, वो 1831 ईस्वी सब के आसपास हुई थी। और ये जो है उत्तर प्रदेश में मूल रूप से विकसित हुआ ये आंदोलन।
तो वहाबी आंदोलन के संस्थापक ऐसे तो अब्दुल वहाब हैं और भारत में, लेकिन इसके जो संस्थापक हैं सैयद अहमद तुतिमीर थे। चूंकि ये बरेली से संबंधित है इसलिए इनको सैयद अहमद राय बरेलवी भी बोला जाता है, सैयद अहमद बरेलवी भी बोलते हैं। तो सैयद अहमद तुतिमीर, ये जो वहाबी है ये इस्लाम की एक शाखा है और थोड़ी कट्टर शाखा है। सऊदी अरब वाले रीजन में मूल रूप से ये विकसित हुआ था। सऊदी अरब, यूएई, कतर वाला जो रीजन है वहाँ का मूल रूप से ये आंदोलन है। लेकिन भारत में जो सैयद अहमद राय बरेलवी या सैयद अहमद तुतिमीर हैं उनको ही श्रेय दिया जाता है भारत में लाने के लिए। और इसका जो मूल मकसद था, वहाबी आंदोलन का जो मूल मकसद था वो था इस्लाम धर्म में सुधार करना। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम धर्म में सुधार करना जो है, इस्लाम में जो बहुत सारी बुराइयां आ गई थी उसको सुधारना वहाबी आंदोलन का एक मकसद था। और साथ ही साथ इसका एक और भी मकसद था कि पंजाब में जो सिख साम्राज्य था और उसी तरह से जो बंगाल में जो ब्रिटिश सत्ता थी, अंग्रेज था, इन दोनों को हटा के यहाँ पर मुस्लिम शासन की पुनर्स्थापना करनी इसका एक उद्देश्य था। तो इस्लाम में सुधार करना, साथ ही साथ पंजाब में सिख साम्राज्य को विस्थापित करके इस्लाम धर्म की स्थापना करना, इस्लाम साम्राज्य की स्थापना करना, और उसी तरह से बंगाल में अंग्रेजों को हटाकर जो है मुस्लिम सत्ता को पुनर्स्थापित करना इसका एक मकसद था। ये धर्मांध था, यानी कि सांप्रदायिक बहुत ज़्यादा था, कट्टरता बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कभी भी ये हिंदुओं का विरोध नहीं किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप याद रखिए। आपको क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि वहाबी आंदोलन के कारण जो है वहाबी आंदोलनकर्ता जो है हिंदुओं का बहुत ज़्यादा विरोध किए थे। इस तरह का आपको स्टेटमेंट दे सकता है। ऐसे दे सकता है कि अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना इसका एक मकसद था, साथ ही साथ हिंदुओं का ये कट्टर विरोधी हिंदुओं के थे। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट देगा। तो इसको ध्यान में रखिए कि ये मुस्लिम पुनर्स्थापना करना चाहता था मुस्लिम शासन की, अंग्रेजी शासन को खत्म करके, लेकिन हिंदुओं का विरोध ये नहीं किया था कभी। तो ये जो है आपको ये था उत्तर प्रदेश वाले रीजन में जो है इसका विकास हुआ। बाद वाले रीजन में जब सैयद अहमद तुतिमीर की मृत्यु हुई तो बाद में इसका जो मुख्य केंद्र है वो पटना हो गया था। तो ये था आपको वहाबी आंदोलन। उसके बाद अगला जो आंदोलन है आप पंजाब वाले रीजन में कूका विद्रोह एक हुआ था। कूका विद्रोह जो है 1860-1870 के समय शुरू हुआ था और सीक्वेंस बिल्कुल इसी तरह से, पहले सन्यासी विद्रोह, फिर फकीर विद्रोह, और उसके बाद जो है यहाँ पर वहाबी आंदोलन। और वहाबी आंदोलन के बाद जो है ऐसे तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कूका विद्रोह, क्योंकि वहाबी आंदोलन से इसका एक लिंक है। तो वहाबी आंदोलन, कूका विद्रोह जो है 1860-70 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी और ये पंजाब वाले रीजन में इसका उद्भव हुआ। और इसका जो मूल उद्देश्य था ये था सिख धर्म की बुराइयों को दूर करना। और इसके जो नेता थे भगत जवाहर मल, जिनको सियान साहब भी बोला जाता है, तो वो इसके नेतृत्व करता थे। साथ ही साथ बालक सिंह और राम सिंह, ये भी इनके बाद के नेतृत्व करता हुए। तो बाद में राम सिंह को पकड़ के रंगून भेज दिया गया था, तो यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह को दबाने के बाद। तो यहाँ पर कूका विद्रोह जो 1860-1870 के दशक में हुआ था। तो इसका जो मूल उद्देश्य था सिख धर्म की बुराइयों को खत्म करना, और उसी तरह से वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था इस्लाम धर्म की बुराइयों को खत्म करना। तो यहाँ पर इन दोनों में एक समानता है, इसको ध्यान में रखिए। दोनों का उद्देश्य जो है अंग्रेजी सत्ता को भारत से बाहर करना था, और दोनों का ही उद्देश्य अपने अपने धर्म में जो प्रचलित बुराइयां थी उसको खत्म करना था। हालांकि इन दोनों में से किसी का भी उद्देश्य पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं थी। भारत की स्वतंत्रता ऐसा कोई उद्देश्य किसी का नहीं था। अपने अपने साम्राज्य की स्थापना करना, यानी कि मुसलमान सत्ता, मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना वहाबियों का उद्देश्य था, और अपने धर्म का जो सुधार है वो भी इसका एक उद्देश्य था। और कोका विद्रोह जो है उसका एक उद्देश्य था कि सिख धर्म की जो बुराइयां हैं उसको दूर करना। भगत जवाहर मल या सियान साहब, बालक सिंह, राम सिंह, ये याद रखिए। उसके बाद यहाँ पर आखिरी जो विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह है, जो कि मूल रूप से असम वाले रीजन में शुरू हुआ था 1813 से 1833 के आसपास। तो 1813 से 1833 में ये पागलपंथी विद्रोह शुरू हुआ। और पागलपंथी जो है एक धार्मिक पंथ का नाम है। इसमें जो सदस्य थे, जो असम वाले रीजन में या मेघालय वाले रीजन में जो गारो जनजाति जो भी वहाँ पर था, या जांग आदिवासी था,
कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान सब भी इसमें शामिल था पागलपंथी धार्मिक पंथ में, इस समुदाय में। तो पागलपंथी समुदाय के द्वारा या पागलपंथी धार्मिक पंथ के द्वारा जो आंदोलन हुआ उसी को पागलपंथी विद्रोह बोले। इसके नेता टीपू थे और भू राजस्व या फिर प्रशासन में जो असंतुष्ट, प्रशासन की वजह से इन सब में जो एक असंतोष था उसकी वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये था पागलपंथी विद्रोह 1813 से 33, असम में हुआ था ये शुरू। और टीपू इसके नेता थे। भू राजस्व और प्रशासन में असंतोष की वजह से ये शुरू हुआ था। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग फाइनली सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, वहाबी विद्रोह ये एक रीजन में पढ़े, कुका विद्रोह पंजाब वाले रीजन में और पागलपंथी विद्रोह नॉर्थ ईस्ट में, असम में पढ़े। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।